ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यस, वेलकम टू गणित विद्यापीठ। हेलो गाइस, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसको आपने 10th क्लास में सॉल्व किया होगा एंड यू हैव द इसका सॉल्यूशंस फाइंड किया होगा। आज हम उस चीज़ को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। वी विल विजुअलाइज एंड ऐसा लगेगा कि आपको यू विल फील एक्चुअली व्हाट इज क्वाड्रिक इक्वेशन and you will get the depth of this concept. So those students who are appearing for JEE mains and other competitive examination and +1 students will get maximum benefit of this video. So please, we are now going to start कलम से तकदीर की तरफ. So today's our topic is quadratic equation. Now this is a quadratic polynomial in which a cannot be equal to 0 because the coefficient of x square, it means coefficient of x square cannot be equal to 0, where a, b, c belongs to the real number. Now you can simplify this one like we can simplify this one like this. You can write it like y is equal to ax square plus bx plus c. Can we do it like this? A x square plus b upon ax plus c upon a. In order we take a common. Now we can write it like this: x plus b upon 2a का whole square plus c square plus c upon a. Now in order to make the balance of this equation, we have to subtract b square upon 4a square so that it's become बैलेंस्ड। आप सभी ने 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा होगा, वही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर रहे हैं एक्चुअली। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये चीज। नाउ वी हैव, जब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, देन वी हैव टू टेक एलसीएम प्लस 4 ac minus b square upon 4a square. Now after simplification of this one, we can write it this also like this: a x plus b upon 2a का whole square, and you can write it like this. Take the minus sign common, so it's become b square minus 4ac upon 4a square. We can write it like this. इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वन इट कैन बी रिटन एज जस्ट आई एम यूजिंग दिस साइड, y इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर. नाउ दिस a विल बी मल्टीप्लाई विद दिस वन एंड इट्स बिकम 4a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a. ये हो जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. वी नो दैट दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D एंड इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a. इसको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी रिप्रेजेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट. सो नाउ माइनस प्लस d अपॉन 4a कैन बी रिटन एज a x प्लस b 2a का होल स्क्वायर. Just we simplify this whole expression like this. So now shifting to the origin, shifting it to origin, shifting to origin. Then what will happen? You can write it shifting to the origin to point minus b upon 2a comma minus d upon 4a, so that ओरिजिन को अगर हम इस प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, सो दैट इट्स बिकम, कैसा लगेगा फिर उसका y इज इक्वल टू a
एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाता है एक्चुअल क्वाड्रिक एक्सप्रेशन का। आप देखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और आप सभी को पता होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ay, ये एक पैराबोलिक एक्सप्रेशन है। इफ योर कोएफिशिएंट ऑफ a is this a is positive, you will get अपवर्ड पैराबोला। अगर ये a नेगेटिव होगा, अगर ये a नेगेटिव होगा तो ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और we know that the vertex of in this parabola is 0 0. What we have to shift the origin, so the vertex actual will minus b upon 2a comma minus d upon 4a। तो ये आपने देखा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक्चुअल ये शेप बनता है, पैराबोलिक शेप ये होता है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा हो सकता है, व्हाट द पॉसिबिलिटीज, जस्ट वेट। ये चीज देखें आप, हमने इसमें पैराबोला का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आपने देखा कि इसका जो वर्टेक्स आया था ये चीज रिप्रेजेंट होगा लाइक दिस एंड इट्स योर रूट। लेट्स से वन इज अल्फा एंड द अदर इज बीटा एंड दिस इज द वर्टेक्स दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक एक्सप्रेशन। सो आपका जो वर्टेक्स होगा ये होगा माइनस बी अपॉन एट माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। नाउ कैन यू सी दिस ग्राफ इज पॉसिबल व्हेन योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 0। एट द सेम टाइम अगर a नेगेटिव होता तो क्या बनता हमारा ग्राफ, y इज इक्वल टू माइनस a एक्स स्क्वायर हो जाता। अगर आपका a नेगेटिव होता तो ये चीज बन जाता। और ये चीज हमें पता है कि बंदा इस तरह का जो ग्राफ होता है एक्चुअली दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये आपका ग्राफ ऐसा होता है डाउनवर्ड पैराबोला एंड इसका जो वर्टेक्स होगा दैट विल बी द सेम माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a ही रहेगा और दिस इज योर रूट अल्फा बीटा, जो कि एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। रूट्स हम उसको कहते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल उसको कहते हैं जहां पे y जीरो हो जाता है एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। सो एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे कह सकते हो आप y की वैल्यू जीरो, एट एक्स इक्वल टू बीटा पे y जीरो। सो दीज अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहां पे वो इंटरसेक्ट करता है। ये कंडीशन तब होती है, आपके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तब आते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता था। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो ये एक्चुअल सीन होता है, ये एक्चुअल सीन होता है क्वाड्रिक इक्वेशन का जब उसके टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। ये इसकी पिक्चर है। इसका जो वर्टेक्स है ये होगा माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। सो इसका मतलब इसमें और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस हम देख रहे हैं कि वर्टेक्स दोनों केस में सेम है, बट इन दिस केस व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ, बट इसका मिनिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड द वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। और इस ग्राफ में आ जाइए, आप इस ग्राफ में आ जाइए। इस ग्राफ में जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव होगा तो आपका ऐसा बनेगा माइनस ए एक्स स्क्वायर और उसका ये चीज होगा। तो इस ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, इन दिस केस मैक्सिमम वैल्यू y मैक्सिमम अप्रोच टू इंफिनिटी whereas y minimum is minus d upon 4a at x is equal to minus b upon 2a, ये चीज होगा। और इन दिस केस जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो हम पता नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ वी कैन फाइंड। इन दिस केस जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम y मैक्सिमम is minus d upon 4a at x is equal to minus b upon 2a
एट एक्स इक्वल टू, बट आप इसकी मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, आप इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डाउनवर्ड को जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो ये फर्क होगा, ये दोनों ग्राफ में फर्क क्या है, बस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें पॉजिटिव है तो ये कंडीशन है, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये कंडीशन है, ये फर्क होता है। और यही आप देखते होंगे, यही रूट्स होते हैं जो द पॉइंट एट विच योर ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्चुअली जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो ये चीज हमारे पास है, हम इसके कुछ एक क्वेश्चन बता करते हैं इसके बेस पे ही। लेट्स से 2x स्क्वायर, एक हम क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ना। अब इसका आप क्या पता कर सकते हैं, अगर हम इस चीज को देखें, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, नाउ इट्स योर अपना एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये इसका जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये वाला ग्राफ होगा बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बट इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन कितना होगा? यस, ये फॉर्मूला है माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a, वाई मिनिमम इसका क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो माइनस डी इज नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, इट इज एक्चुअली मीनिंग डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 1 का स्क्वायर किया आपने माइनस 4, a इज बी स्क्वायर माइनस 4a, a इज 2 एंड c इज माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 2। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। अगर इसको देखें आप 9 अपॉन 8 इज द मिनिमम वैल्यू एंड देयर इज अ साइन ऑफ माइनस, सो इट विल बिकम माइनस 9 अपॉन 8। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज माइनस 9 अपॉन 8, मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन का। अब कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर लें, मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर लें, इससे लोवेस्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। कोई फॉर एनी रियल नंबर यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू दैट इज लेस देन माइनस 9.8। इससे ऊपर की वैल्यूज ही आपको मिलेंगी, मगर यू विल नेवर गेट लेस देन दिस वन बाय सब्स्टिट्यूटिंग एनी रियल नंबर। एंड दिस वैल्यू वी आर गेटिंग एट एक्स इज इक्वल टू, और किस पॉइंट पे, फॉर व्हाट रियल वैल्यू वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, यू कैन से एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 पे ये वैल्यू आपको मिल रही है। सो ये चीज हमें पता चल जाता है। तो ये एक, अगर इसकी हमें जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस वर्टेक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बट मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। वही अगर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव देन आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कैसा एक्चुअली क्वाड्रिक पोलिनोमियल वर्कआउट करता है। सो इट्स ओके, let's say more conclusions of quadratic polynomial. Now let's say point of intersection of parabola with x-axis, point of intersection of a parabola with x-axis. Let's say your discriminant is greater than 0. Discriminant is greater than 0 and a is positive greater than 0. So definitely we have two distinct real roots and your graph will be like this, because the coefficient of x square is a is greater than 0 and d is greater than 0. तो ये ग्राफ होगा जो कि x एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा।
लेट्स से वन रूट इज, अगर इसका एक रूट अल्फा है एंड द सेकेंड रूट इज बीटा, देन व्हाट हैपन, तो इसमें जो आपकी वैल्यूज होती हैं एफ एक्स will be negative for alpha and beta. If your x lies between alpha and beta, you will get negative value. You can see these are the negative values, and it will be positive when x is positive for x is less than alpha. Even you substitute less than alpha, positive for x is greater than beta, and it will be 0 for x is equal to alpha and beta. So ये इसका कंक्लूजन, इसको समझें आप बड़े ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं इसमें। आपका जो पोलिनोमियल फंक्शन है, जब उसके इन बिटवीन रूट का कोई रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो एक नेगेटिव आंसर देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा आपको। जब आप लेस देन अल्फा, वेर अल्फा इज लेस देन एक्चुअली बीटा, इन दिस केस यू कैन आल्सो चेक कि जो अल्फा आपका लेस देन बीटा है, एक रूट अल्फा इज लेस देन बीटा। सो इसमें आप देखें पॉजिटिव फॉर एक्स लेस देन अल्फा, पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन बीटा, एंड इट विल बी 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और बीटा जब होगा तब आपका पोलिनोमियल का जो वैल्यू है उस वक्त 0 होगा। ये केस हमारा तब है जब ये ऐसा बिहेव कर रहा है। सेकंड कंडीशन पे हम आते हैं, अगर ए सपोज करो ए इज लेस देन 0 एंड योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, बिकॉज ए इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। बट अगर ए लेस देन 0 है तो हमारा पैराबोला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। सो वर्टेक्स विल कम टू दिस पॉइंट, but still we can take one root alpha is here and the other root beta is here. एक रूट अल्फा आप यहां पे लें, दूसरा रूट बीटा यहां पे ले रहे हैं, तो जो इस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी वो कैसी होगी, यू कैन सी एफ एक्स, योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी लाइक दिस। आपका जब x पॉजिटिव हो जाएगा फॉर x व्हेन योर x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यहां पे जब भी x कोई भी रियल नंबर इसके इन बिटवीन का पुट करेंगे तो यू विल गेट ए पॉजिटिव वैल्यू, यू कैन सी। बट वी विल गेट नेगेटिव वैल्यू माइनस v व्हेन x इज लेस देन अल्फा, माइनस b व्हेन x इज ग्रेटर देन बीटा, एंड 0 फॉर x इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये कंडीशंस होगी, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि डिपेंड कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। अगर पॉजिटिव है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये है आपके पास, अगर नेगेटिव है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये है, और ये साइन ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर रूट्स कैसे वो बिहेव करेगा वो यहां से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास था। अब एक चीज बच्चे देखते थे कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, इक्वल रूट्स कैसे होता था उसके बारे में देखें। इक्वल रूट्स में सभी को पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाता है, और दोनों रूट्स जो हम निकालते हैं उसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो सेम होती है। इट्स तो उसकी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। सो अगर आपका जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, इन दैट केस व्हाट हैपेंड, let's say discriminant is 0 and your root is like this, a is greater than 0, so it will exactly touch your, the graph will exactly touch your x-axis at one point, and that's why we have only one solution. And in this case fx is always greater than 0 for whole x belongs to the real number, or it will be 0, fx will be 0 only at its root, let's say alpha, only it will be 0 only at
इट्स रूट। तो इसके यहां पे ही 0 होगा, बाकी सभी फंक्शंस के लिए इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट द कंडीशन इज दैट इन दिस केस your discriminant is 0 and a is positive, then your graph will be like this for equal roots when discriminant is 0. But when discriminant is 0 and a is, let's say discriminant is 0 and a is less than 0, then your graph will be like this. ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, and in this case your polynomial function, your fx will always be less than 0, negative, and it gives 0 fx, and fx is equal to 0 only at its root. zeros of the polynomial पे ही अकेला 0 होगा, इस केस में your function will always be negative. so ये आप देख सकते थे रूट्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस में क्या होता था. So this is actual, and the last one is that जो हमारा होता था when discriminant is less than 0. What happened to discriminant? When your discriminant is less than 0, then what's happened? You see, now last one, एक सिचुएशन थी हमारे पास जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ओ लेस देन 0 है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है. तो व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इस केस में हमारा ग्राफ कैसा होगा? इस केस में ये केस का ग्राफ, इट्स कोऑर्डिनेट्स लाइक दिस, ये होगा ग्राफ. इट विल नेदर टच द एक्स एक्सिस नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर ही रहेगा. सो वी कैन से एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर होल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर. इस केस में दिस वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर. ये कंडीशन तब होगा, ये ग्राफ तब होगा बच्चों जब आपका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है. जो आप देखते थे तो इसका ग्राफ ये होता है. एक्चुअली इसका कोई रूट्स इसलिए नहीं लाई करता कि ना ही ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना ही ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. एक्चुअली या तो ये टच करता तब इसके वहां पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 हो जाता है, या तो इंटरसेक्ट करता तब होता. मगर ये ना ही टच करता है ना ही इसको इंटरसेक्ट करता है. इट्स ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस. दैट्स व्हाई देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रूट्स. और इस केस में क्या होता है जब हमारा x लेस देन हो, तो इन दिस केस योर ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक दिस, एंड इन दिस केस वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर होल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर. आप कोई भी रियल नंबर का x ले लेंगे देन योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 0. कोई भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन इसका पॉजिटिव नहीं होगा. तो ये चीज हमने देखा ग्राफ के थ्रू. जो हम क्वाड्रिक पोलिनोमियल आज तक पढ़ते रहे, हमने देखा ग्राफ में एक्चुअली उसके रूट्स की डिफरेंट पोजीशंस क्या थी. हर एक डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन को हमने डिस्कस किया, ग्राफ के उसमें रिप्रेजेंट किया है. आप इसको फील कर सकते हैं, रूट्स को एक्चुअली समझ सकते हैं कैसे क्या है. जस्ट आप इसको एक बार ध्यान से देखें, हर चीज को समझें, और इसको एक बार अगर आपने मैथ्स को फील करना स्टार्ट कर दिया देन इंटरेस्ट विल बी क्रिएटेड. फील करना मीन्स इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है बच्चों. सो फीलिंग्स कब आती है? जब वो चीज़ हमें विजुलाइज होने लगती है, जब चीज़ हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस दिखने लगती है. सो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ को मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं. सो आज मैंने बच्चे पढ़ते थे 10th क्लास में, इसको उनको समझने कैसे क्या होता है. दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंट. सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो and try to understand and start feeling maths. Okay, thank you. Bye.